प्रधानमंत्री बना रहे हैं? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आना चाहिए क्योंकि वो विकास कर रहा है। नरेंद्र वो मोदी उन लोगों को नहीं दिखता जो अंधे हैं, वो उन लोगों को नहीं दिखता जिनके आँख में पट्टी बंधी हुई है, जो देखना ही नहीं चाहते। जो नहीं देखना चाहते उनको दिखेगा भी नहीं। सर 10 साल पहले हमारे पास इतना काम था जब से 2024 से सरकार बदली है, हम बिल्कुल बेरोजगार वाला काम हो गया। लोन जहाँ पहले लोन कोई नहीं लेता था, हर घर में किसी ना किसी के पास पैसा रहता था, लेकिन अब किसी से भी पूछ लो, उन्होंने किसी ने 10,000 लोन लिया, किसी ने 50,000 प्राइवेट कंपनी से लोन लिए हुए हैं। सरकार है वर्तमान में जी, तो क्या वो सरकार विकास नहीं कर रही है? विकास करती तो हम लोग का यही हाल होता। गरीब मर रहा है और अमीर बढ़ रहा है। चैनल के माध्यम से बताएं। रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, परेशान है, हम लोग गरीब बन रहा है। यही तो है परेशानी, दूसरा क्या है? जब से मोदी सरकार आया परेशानी। अच्छा ये बताएं, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ 24 सरगोत्ता में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहाँ लुधियाना के पंजाब के एक मार्केट में आया। यहाँ पर मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, इस पर लोगों की क्या राय है? लोग विकास पर वोट दे रहे हैं या लोगों का कोई और मुद्दा है? हमारा सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम विकास अरोड़ा साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? किसको वोट दे रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आना चाहिए क्योंकि वो विकास कर रहा है। नरेंद्र वो मोदी उन लोगों को नहीं दिखता जो अंधे हैं, वो उन लोगों को नहीं दिखता जिनके आँख में पट्टी बंधी हुई है, जो देखना ही नहीं चाहते। जो नहीं देखना चाहते उनको दिखेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। क्या ऐसा काम किया नरेंद्र मोदी ने जो आपको पसंद आ गया? चलिए, हाँ जी, ऐसा काम क्या उन्होंने किया जो आपको पसंद आया नरेंद्र मोदी? सबसे पहले हमारी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हुई। दूसरी बार हमारे देश में सड़कों का जाल है वो अमेरिका के बराबर होने वाला है। 2024 आने वाला 24 के बाद आप खुद देखोगे। मैं 3 जगह जाके आया हूँ जहाँ तक मैं जा सकता था। मैं पहला होगा ये बामंडी बना जो सीधा अम्बाला से जयपुर रोड जो बना है, हम लोग पहले सोचते भी नहीं थे कि ऐसे रोड पर जा सकते हैं। वृंदावन जाओ, सोनीपत चढ़ते हैं हम लोग, सीधा पलवल उतरते हैं, चाहे गाड़ी 120 से जाए चाहे गाड़ी जाए 110 पे। इतना अच्छा रोड बना दिया। अब लोग बोलते हैं अच्छा उसने टोल भी तो लगाया। अरे समा भी तो तुम्हारा ही बचा। पहले यूपी क्या था, आज यूपी क्या है? यूपी की तो बात ही छोड़ दियो, तो वहाँ का अलग ही काम है। वो अलग काम है ना। देखो, विकास हो रहा है, वो उन लोगों को नहीं देखेगा जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो अलग बात है। विकास हो रहा है, ये बात अलग है। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसका आप किस मुद्दे से आप वोट दे रहे हैं? विकास? मैं विकास के मुद्दे पे वोट दे रहा हूँ नरेंद्र भाई मोदी। मैं किसी भी बात और काम पे नहीं वोट दे रहा उसको, मैं वोट दे रहा हूँ उसके काम पे। और लोग सोचते हैं हम धारा 370 हटी, हमारा क्या गया? अब मैं सभी बंदों को यहाँ बताना चाहता हूँ, धारा 370 हटने का सबसे पहले जो काम हुआ है, वो बंदा सिर्फ 40 किलोमीटर दूर आके गया है। यहाँ कटरा सभी बंदे गए होंगे, लेकिन कटरा से आगे रियासी गाँव पड़ता है। हम लोग सोचते थे वहाँ जाके फिर वहाँ पहाड़ ऐसे क्यों है, क्योंकि वो पहाड़ बिल्कुल अलग थे। कोई भी बंदा नेट सर्च कर ले, अगर ये बातें फेक नहीं है, कोई ये बंदे कागजों पे ये बात। उस बंदे ने वहाँ 40 किलोमीटर जम्मू से है। अब देखो, उस बंदे ने खुदाई की, वहाँ 15 लाख करोड़ रुपए का लिथियम मिला है, जो एक देश चिल्ली के पास था, सिर्फ आज वो हिंदुस्तान के पास है। वो पैसा जीडीपी हमारे देश को ग्रोथ करने वाला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोगों को, मैं वही बात दोबारा फिर करूँगा, जिन लोगों की भी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उन लोगों को नहीं देखेगा। जिनको पता है हमारा देश कहाँ जा रहा है, वो लोग नरेंद्र भाई मोदी को ही वोट दें। अच्छा ये बताएं कि मोदी साहब कह रहे हैं कि अब की बार 2024 के बाद जो हमारा बिजनेस है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डेवलप कर दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग मैं अच्छा डेवलप इसका करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हब बना दूंगा, उन्होंने ये कहा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक टेस्ला सभी ने सुनी भी होगी या किसी ने देखी होगी। टेस्ला कार सुनी होगी। टेस्ला कार जो कार बनती है वो 50 ला लो 5 करोड़ रुपए लगा लो उसकी कीमत। पहले वो अपने देश में बनाता था, अगर हिंदुस्तान में उसको बेचना होगा तो 100% स्टाम्प ड्यूटी लगती है उस पर। 5 करोड़ वाली जो कार थी वो 10 करोड़ की हो गई।
आगे उसका जो मुनाफा है कंपनियां भी लेंगी। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ एक बंदा बैठा नितिन गडकरी, उसने टेस्ला को सीधा बोला भी टेस्ला अगर कार तूने बेचनी है तो हमारा पंजाब में आके बेच और हमारे इंडिया में आके बेच और इंडिया में बना। इससे क्या हुआ, वो लागत भी कम हुई, वही कार जो 5-10 करोड़ में बिकने वाली थी वो आज 3 करोड़ की बिक रही। देखो यही विकास होता है। और विकास किसको कहते हैं हम लोग? अब हमारे 17 देशों में $1 से काम होता था। 17 देश ऐसे हैं जहाँ पे रुपये में काम हो रहा है। पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें पैसे से काम हो रहा है, पैसे से चीज़ें खरीदी बेची जा रही हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, उन लोगों को नहीं दिखेगा जिनकी आंखों में पट्टी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं। विकास के मुद्दे में देखिए जो पब्लिक मर्जी बहुत बात ज़्यादा संख्या में खड़ी हो गई, अभी तो पीछे से कुछ चले गए। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहेंगे? सरदार जी कह रहे हैं, सरदार जी कह रहे हैं गैस का सिलेंडर कहाँ पे हो गया। सरदार जी बात का गुस्सा नहीं है। आपकी जो प्रॉपर्टी पहले 10 लाख की थी आज 1 करोड़ की होगी, जहाँ भी रह रहे होंगे आप। करोड़ मिलता है ना, 40 लाख वही देखो, वो अलग बात। उसको 40 लाख में खरीदा आपने, नहीं खरीदा ना। अब पुरखी ज़्यादा वो बड़ी ना, वो नहीं पुरखी ज़्यादा 40 लाख में ली थी। नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात। लोगों ने 4,000 रुपये का जगह थी, आज 40,000 रुपये, बेच लो 4,000 में ही। ऐसी बात नहीं है। ये दुकानें पूछो सही, दुकानें क्या क्या भाव की 1-1 करोड़ की दुकान हो गई, ऐसे नहीं है। वो अलग बात, वो अलग। सर आपका गुड नेम? अनिल कुमार। अनिल साहब क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। साहब 2024 का इलेक्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री के किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री हम तो राहुल गांधी को बनाने हैं। क्यों राहुल गांधी को ही क्यों बना रहे हैं? केजरीवाल भी हैं, ममता दीदी हैं, मोदी जी हैं, इनमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? राहुल गांधी में क्या ऐसा खास नज़र आ गया, क्या उन्होंने कर दिया ऐसा बताएं थोड़ा। जातिगत जनगणना की बात केवल राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। नहीं, जाति इंडिया गठबंधन में है वो। जो जनगणना की आपने बात की है, तो क्या उससे सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, आपको लग रहा है सर? बहुत कुछ हो सकता है सर। क्या समस्या का उसमें समाधान होगा, थोड़ा बताएं तो। सर 10 साल पहले हमारे पास इतना काम था, जब से 2024 से सरकार बदली है, हम बिल्कुल बेरोजगार वाला काम हो गया। लोन जहाँ पहले लोन कोई नहीं लेता था, हर घर में किसी ना किसी के पास पैसा रहता था। लेकिन अब किसी से भी पूछ लो, उन्होंने किसी ने 10,000 लोन लिया, किसी ने 50,000 प्राइवेट कंपनी से लोन लिए हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि 2024 में आप कह रहे हैं कि सब लोग बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगारी का वजह मोदी है कि कोई और वजह हो सकता है? सर हम तो मोदी को बोलेंगे, जो सरकार में उसी को बोलेंगे। आप सिलेंडर ले लो, पहले 450 का था, 1150 का है। अच्छा ये बताएं कि इस बार जो आपका मुद्दा है, विकास है कि सिर्फ जनगणना ही है? सर जनगणना होगी, उसके बाद हमें हमारी प्रायोरिटी पता चलेगा, हम लोगों को हमें और सुविधा मिलेगी। छोटी जाति में पैसा आएगा, पैसा बाज़ार में फ्लक्चुएट होगा, काम चलेगा, सारा उसी से ही है। अब तो 2014 से जो अमीर है वो अमीर हो गया, जो गरीब है वो तो गरीब ही हो गया। अच्छा ये बताएं 2014 से पहले, क्या 2014 से पहले महंगाई नहीं थी? सर कहाँ महंगाई थी? 450 का सिलेंडर वो तब लेते थे, 350 में था उस समय तो। अच्छा ये का क्या दाम था? अच्छा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि सिलेंडर 2400 का था, लेकिन 2014 के बाद और आज के माहौल में कितना फर्क? फ्री आप क्या क्या लेते हैं? बिजली फ्री लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सर हम फ्री तो कहते नहीं कि हमें राशन फ्री लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं फ्री तो मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं। बताइए वैक्सीनेशन जो हुआ था फ्री हुआ था कि नहीं हुआ था? कैसे सर? वैक्सीनेशन फ्री हुआ था कि नहीं हुआ था? जो देश में इतना डेवलपमेंट तो नहीं है, जो देश में इतना डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? उसके भी तो पैसे लग रहे हैं, आप ये भी देखें। वैक्सीनेशन की बात अब कल से आप छोड़ ही दो ना, वैक्सीनेशन क्या वो तो वो पैसा कहाँ से पूरे देश में आया? सर 70 करोड़ का वो। अच्छा ये बताइए जो मकान इतने लोगों के बने वो कहाँ से पैसे आए? अब वैक्सीनेशन का तो आप देख ही लो, कल से क्या मुद्दा चल रहा है वैक्सीनेशन का। आपका जानवर बनी हुई है, आपका वोट आप किसी को दीजिए, हमारा काम निष्पक्ष है, लेकिन जो क्वेश्चन किए उसका जवाब आप दीजिए। आप वोट किसी को दीजिए, ये तो आपका मत है। हाँ जी, और हमारा देश डेमोक्रेसी है, सबका समान अधिकार है। जी। लेकिन अगर आप मुद्दा उठाए हैं कि 2014 से पहले और आज में बहुत फर्क पड़ गया है, तो आप इस बात का थोड़ा जवाब दीजिए। सर 2014 से पहले
2004 नहीं 2014 से पहले हमारा क्या कर्जा था और अब देश पे कितना कर्जा हो चुका है। ऐसे विकास का क्या करना कि बाहर से कर्जा लेके विकास करना है। ये बताइए कि देश की जो देश का हमारे इकोनॉमिक है 2014 से पहले हम 10वें स्थान पर थे जी। और अब 5वें स्थान पर आगे, अब आगे तीसरे नंबर पर जाने की तैयारी चल रही है। इस पर आपका क्या कहना? तब कांग्रेस कहाँ गई थी? उस समय हमारी GDP 8 थी, अब टोटल GDP देखो हमारी 5 से भी कम है। ये बताओ कि जब हमारा ग्रोथ इकोनॉमिक में होगा तो हमारी GDP आराम से बढ़ेगी। सर कर्जा लेके GDP बढ़ाने का क्या मुद्दा? कर्जा लेके ही तो सारा काम नहीं हुआ होगा। सर इतना थोड़े होता है, कहाँ 55 लाख करोड़, कहाँ 155 लाख करोड़। अच्छा ये बताइए कि आप विकास कितना देखे? विकास कुछ देखे कि नहीं देखे आप? नहीं सर, हमने तो लीडरों का विकास देखा है, जो अमीर जो उनका विकास देखा है, हम गरीबों का कोई विकास नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। शुभ नाम? दिलबाग सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? क्या मुद्दा इस साल अब की बार है आपका? जो प्रधानमंत्री बनना है वो तो लोगों के हाथ में है, किसने बनना है। लोग सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ इतने बंदे खड़े हैं तो मेरा ख्याल है इनमें कोई भी बंदा मोदी के हक में नहीं होगा, बीजेपी हक में होगा ही नहीं। और जेड़ा 400 का सिलेंडर मिलता सी 2014 हिंदी 400 का सिलेंडर मिलता था, अब 10 सालों में कितना हो गया आप देखते ही हैं। किसी भी चीज़ ला लो, पेट्रोल को ला लो, कोई भी चीज़ ला लो, जो इनकम कम हो गई है तो महंगाई बढ़ गई है। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 10 साल में सिलेंडर का रेट महंगा हो गया, लेकिन 10 साल में आप सैलरी से लेके देखिए सामानों का रेट भी तो बढ़ा, जिससे इनकम नहीं बढ़ी है लोगों का। और ये इनकम तो हमारी डाउन हो गई है। आपके पास अभी आ रहा हूँ, इनकम हमारी कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा ये बताएं कि अगर फिर आप किसको लाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखो कोई भी बने, देश का भला होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी नहीं बने, जो नहीं बने, सबको बराबर लेके चले। ऐसा है कि कोई एक बंदा बताया ना जो देश के लिए सोचेगा आपके नज़र में, उसको इसका नाम बताएं आप। देखो बीजेपी में हमारे तो मेरा कहना नहीं, भी सोचेगी, वो तो बड़े बड़े बंदे का सोचती है। गरीब बंदा किसी से आप पूछ लीजिए, किसी का सोचा होगा, किसी का नहीं सोचा कुछ। थैंक यू, धन्यवाद। नाम है? MD आलम। MD आलम, आपके पास आ रहा हूँ। MD आलम जी, क्या काम करते हैं आप? सिलाई की। कितना कमा लेते हैं? 10,000। 10,000 कमाते हैं? जी। अच्छा ये सिलाई वाले 10,000 कमाते हैं, तो कम बता रहे हो आप। 10,000 कमा रहा है, पूछ लो किसी अच्छा से। 10,000 कमाते हैं। हाँ। अच्छा काम कम मिलता है क्या? हाँ, काम मिलता है कम। अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है जी। तो प्रधानमंत्री किसको आप देखना चाहेंगे? क्या मुद्दा आपका? विकास है या और कुछ है? विकास है मुद्दा, तो विकास महंगाई है, विकास का होना चाहिए, अच्छा यही सारा मुद्दा है। अच्छा ये बताइए कि जो अब सरकार है वर्तमान में, जी। तो क्या वो सरकार विकास नहीं कर रही है? विकास करती तो हम लोग का यही हाल होता, गरीब मर रहा है और अमीर बढ़ रहा है। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम का क्या प्रॉब्लम आ गई, हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, परेशान है हम लोग, गरीब बंदा है, यही तो है परेशानी, दूसरा क्या है। जब से मोदी सरकार आया परेशानी है। अच्छा ये बताएं कि फ्री राशन आप लेते हैं? 5 किलो मिलता है। 5 किलो मिलता है ना? हाँ। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते तो हमारी अच्छा, टैक्स अच्छा, के सुनिए। पैसे से तो राशन मिल रहा है। अच्छा ठीक है। सरकार अच्छा अपने ये घर से थोड़ी दे रहे बताएं हैं। फ्री बिजली का बिल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, फिर बिजली क्या दिक्कत हो रही है आपको? बिजली बिल तो फ्री नहीं मिल रही, बिल आता है। बिल यहाँ तो 600 यूनिट तक फ्री है, हमसे बात हुई है उस प्रोसेस साहब से। मैं बिहार से हूँ। या आपको नहीं फ्री मिलता है? नहीं। अच्छा ये बताएं तो फिर किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? जी। राहुल गांधी में ऐसा क्या खास आपने देख लिया? सारी खूबी राहुल गांधी में है जो मोदी में नहीं है। ये बताइए कि राहुल गांधी एक न्यू नेता हैं, राहुल और मोदी इंटरनेशनल लेवल का सुलझा हुआ नेता है, तो आपने बताइए दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि पूरा गांधी परिवार 70 साल से देश को चला के आ रहे हैं, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, और मोदी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहा है और जीत रहा है। अच्छा ये बताएं, इससे पहले क्या हिंदू मुस्लिम इस बताएं, देश में नहीं था? मैंने जो सब भाई भाई करके रहते थे, हिंदू मुस्लिम अब नहीं थे रह ना। रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो सब में नफरत फैला अच्छा दी। ये बताइए कि मैं फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते हैं या जो लोग वापस आए, मैं उनसे बातें किया, जी। वो तो कहते हैं कि फॉरेन कंट्री में नाम ही बड़ा हो गया। नहीं, फॉरेन कंट्री, अभी अपने देश की बात कीजिए ना। भाई वो भी तो वो कहते हैं कि पहले हमको कोई जानता नहीं था, अब हम जाते हैं लोग कहते हैं कि इंडियन है, इंडियन है।
इसके बाद देखिए ये बात बताइए, यहाँ ये 14 के पहले क्या हम लोग को इंडियन कोई नहीं जानता था? नहीं जानता तो था, लेकिन ये स्टैंडिंग नहीं थी हमारी। थी बहुत थी। अब इंडिया भूखा मारने लगे सब जान रहे हैं, लोग जान रहे हैं। अभी सारा दुनिया जान रहा है कि हम लोग इंडियन है तो है। तो मतलब आपका ये मत है कि आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी। बने। बहुत एक बार मौका मिलना चाहिए सबको भाई। मिलना चाहिए। 3 बार हो गया। मेन काम पब्लिक का ही तो है ना। हाँ। पब्लिक। आपका नाम? कौन साहब, क्या करते हैं आप? मेरा हौजी का काम है। हौजरी का काम। अच्छा ये बताएंगे कि 2024 का चुनाव चल रहा, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं, क्या मुद्दा आपकी बात है? प्रधानमंत्री ऐसे है, 10 साल मोदी ने काट ली है, अब एक बंदे को नया चेहरा आना चाहिए। राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी को? हाँ जी, पढ़ा लिखा बंदा हो। मोदी अनपढ़ बंदा है, उसको वैसे पता नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा मोदी जो अच्छा है ये ना- बताइए कि जो मोदी साहब का कार्यकाल रहा है 10 साल, हाँ जी, हाँ जी। और राहुल गांधी साहब अभी तो खैर वो न्यू नेता हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक मेच्योर बंदा जो होता है काफ़ी सुलझाव माना जा सकता है? मोदी ने पहले एक जुमला फेंका था बच्चों के लिए, जब 15 लाख रुपए देंगे वोट दे दो। 15 लाख रुपये आए जिससे खाते ने, उन्होंने वोट ले लिया। अब दोबारा फिर जुमला कर, अब फिर उसने नोटबंदी कर दिया, फिर कोरोना लगा दिया। 10 साल निकल गए यहीं, काम का बहन भट्टा बैठ गया, काम अच्छा, का तो है नहीं है। अच्छा अब काम इतना गरीब है, हाँ। दिहाड़ी मजदूरी करता है, 500 रुपये के बाद 300 रुपये करता है, मतलब तो काम नहीं मिल रहा है। मकान का काम नहीं है, हौली का काम नहीं है, सब्जी का काम नहीं है, काम है ही नहीं है। जब गांधी का पारिवारिक था, गांधी था, वो काम चलते थे बढ़िया दिन रात काम चलते थे, और काम की सूह लगती, और पैसा बढ़िया था, पैसा कम मरता था, काम में मजा आता था। अब पैसा लोगों का ज़्यादा आ गया है, जिसमें बिजली का उसका पैसा ज़्यादा है। अब पहले का सिलेंडर क्या था, 300 रुपये था, 400 रुपये था, सिलेंडर 1200 रुपये हो गया। गरीब बंदा कहाँ से भरा देगा? अच्छा ये बता, सिलेंडर महंगा तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही पहले बहुत सारी मोदी ने चीज़। बोला था 50 पैसे, पेट्रोल 50 रुपये था, 60 रुपये था, सस्ता कर देंगे। नहीं, उसने पेट्रोल कर दिया 100 रुपया, अब करेगा 400 रुपया सीधा ही। उसको रोकने वाला कोई होगा नहीं, जब रोको लोगे बढ़िया बात है। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो मोदी साहब काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? नहीं ठीक नहीं है, और लेबर भूखी मर रही है भाऊ जी। अब मेरे बंदे को क्या देखना है, पहले लेबर को देखो ना, जनता लेबर देखा, लेबर देखनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद भाई, क्या काम करते हैं आप? काम तो हम दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी काम करते हैं। जी। तो कितना कमा लेते हैं? 500 रुपया कमाते हैं बस। 500 रुपये कमा लेते हैं, तो घर बार बढ़िया चल जाता है? नहीं चलता है, बहुत महंगाई है। शराब पीते हैं? नहीं पीते हैं, शाकाहारी हैं? शाकाहारी। कितने बच्चे हैं आपके पास? बच्चे तो हमारे पास 2 है। 2 बच्चे हैं, तो 500 में गुजारा होता नहीं है। जी अच्छा ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चालू हो चुका है, जी। तो प्रधानमंत्री के लिए क्या मुद्दा आप रखें, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मुद्दा तो हमारा राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी। जी। तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी साहब आएंगे तो कुछ खास प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी पड़ेगा एकदम। क्या प्रभाव पड़ेगा बताएं? प्रभाव भी पड़ेगा, कारोबार चलेगा, रोजगार देगा, बिजनेस चलेगा, है कि नहीं? इसके बाद जो है तो बंदे सब काम करेंगे। अच्छा ये बताएं कि आज बंदे काम नहीं कर रहे हैं? काम कहाँ कर रहे हैं, काम बंदे बेले बोआ रहे हैं, रोड पे बोआ रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जब मोदी नहीं थे तब नहीं लोग खाली घूमते थे? मोदी जी नहीं थे तो बहुत काम थे, काम से छुट्टी नहीं होता था। नहीं, आपको लग रहा है कि मोदी जी जब से आए तब से काम बंद कर दिया? काम बंद कर दिया कि पूरा भारत के खत्म कर दिया। ये बताओ कि पहले हमारी इकोनॉमिक जो थी 10वें स्थान पर थी, जी। अब 5वें स्थान पर आ गई, अब आगे 3रे स्थान पर लाने का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये कैसे हो गया आप बताओ? ये तो देश बिक गया, सारा चीज बिक गया। देख क्या रहे चीज़ हैं। बिका बताओ एक चीज़? रेलवे का टिकट बढ़ गया, रेलवे का स्टेशन बिक चुका हुआ है, सारा प्राइवेट कर दिया। मतलब आपका कहने का मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई। बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर- थैंक यू। अगर 2 बच्चा है ना फिर भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं पाते थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद MD वासिक। थोड़ा तेज बोलो। MD वासिक, मोहम्मद जी ये बताएं क्या काम करते हैं आप? सिलाई काम। सिलाई का काम। कितना कमा लेते हो? 10,000। 10,000। तो ये बताओ कि 2024 का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो? वैसी को बनाना है। ओवैसी को बनाना? जी। तो ओवैसी तो कोई उनका कोई इतना मेजोरिटी तो है नहीं उनके पास। अरे हर चीज़ पे वैसी बोलता है, आप कैसे बोल रहे हैं जी? ओवैसी क्या बोलते हैं? क्या बोलते, गरीबों का मसीहा वैसे। क्या उन्होंने आपके लिए क्या किया ओवैसी जी ने, बताएं? अरे हर चीज़ पे वैसे बोला, कैसे नहीं बोला बताइए। मुस्लिम हिंदू सबका मदद किया वैसे जी।
सबका मदद की है। जी, आप लोगों को क्या मिला ओवैसी के थ्रू? अरे वो तो अभी छोटे पद पे है ना, बनाएंगे तब ना देखा जाएगा। वैसे जो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना पता चलेगा ना, वो भी देश के लिए कुछ करेंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं देश के लिए। जो मोदी जो कुछ किए आपको पसंद नहीं आया? कुछ भी नहीं पसंद आया। आज हम लोग पढ़ के सिलाई का काम करते हैं। कितना पढ़ाई किया आपने? 6 तक के किए हैं। 6 तक के किए हैं। 6 तक? जी। तो 6 तक आप पढ़ा लिखा मान रहे हैं क्या? अरे हम पढ़ा लिखा नहीं माने, हम लोग गरीब परिवार से तो कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं, आप ये कहिए ना कि हम गरीब परिवार से हैं, लेकिन ये तो नहीं हमारे घर में तो कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन ये न कहिए पढ़ा लिखा। 6 क्लास को क्या मतलब रखता है? तो वही ना, पैसा रहेगा तब ना आगे तक पढ़ेंगे। तो ये बताइए कि आपको पैसा कमाने से किसने रोका? किसने रोका पैसा कमाने? हाँ, किसने रोका आपको? अभी भी कमाता है। तो पैसा तो जब पढ़े नहीं है तो क्या करेंगे बताइए ना? जब पढ़े हुए नहीं है तो क्या करेंगे? पैसा ना कमाएंगे। तो काम धाम नहीं है आपके पास? अभी तो नहीं है। तो दोस्तों देखिए कितनी भीड़ यहाँ लगी हुई है, सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। देखिए बड़ी भीड़ लगी हुई है, सब लोग सुन रहे थे। क्या नाम है सर? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। सिंह साहब, ये बताएं कि रिक्शा चला रहे हैं आप? हाँ जी तो सर। कितना कमा लेते हैं? मैं सर कितना बात 200, 250, 300 रुपये, 200 रुपये अपनी मुश्किल से कमाता हूँ। गुजारा नहीं, ई रिक्शे चल रहे हैं, उन लोगों ने सारी मार दिया मेरे हम लोगों को रोजगार हमारा मारा गया सारे। अच्छा ये बताएं कि जब ई रिक्शा आजकल आ गया तो आप ई रिक्शा क्यों नहीं चला रहे हैं? आपको किसी ने मना किया था? ई रिक्शा हम चला नहीं सकते, हमारा पैसा नहीं है, हमारे पास अपना इतना होता नहीं है। हम अपना घर का खर्चा करेंगे, क्या करेंगे? रिक्शे वाले को किराया लेंगे। तो रिक्शा आजकल तो लोन भी तो मिल जाते हैं, लोन भी तो मिल सकता है। लोन सर हम लोन ले नहीं सकते, आप लेना हम पसंद किराए नहीं पे करते? बैठे हैं। अच्छा, किराएदार को लोन नहीं मिलता है। अपना मकान नहीं है आपका? नहीं सर, अपना मकान नहीं है मेरे पास। अच्छा ये बताएं तो घर का खर्च कैसे? भाई घर का खर्च देखो, जो इसी कमाते हो 200-250 रुपये कमाते हैं, कोई खर्चा दाल रोटी सब्जी यही लेते हैं, सुबह फिर उठ के करते हैं, कहते चलो। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। 2 बच्चे मतलब 4 बच्चे हैं? हाँ जी सर। तो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, शादी हुई है बच्चे, उसकी बेटियों की दोनों की शादी हुई है, बेटे की भी शादी हुई है एक की। अच्छा। एक बेटा रहता है। छोटा वाला रह रहा होगा? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है। हाँ सर। तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री देखो, जो गरीबों के बारे में सोचे को ही प्रधानमंत्री हमारे लिए अच्छा होगा। आप ये बताएं कौन सा ऐसा नेता है जो आपको लग रहा है कि गरीबों के बारे में सोचेगा? सर जी हम ऐसा कुछ अभी कह नहीं सकते। अभी आपने कोई मतलब फैसला नहीं अभी किया? कोई हमारा कोई फैसला कुछ कह नहीं सकते, जब सोचेंगे, क्योंकि जब यही होगा हमारा समाज गरीबों के लिए कुछ सोचेगा। अगर प्रधानमंत्री जी वादे कर देते लंबे कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, हम देखो केजरीवाल जी ने बोला था कि 1000 रुपया सभी औरतों को मिलेगा, आज तक कभी मिला नहीं। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की 600 यूनिट बिजली का बिल फ्री। हमसे बात हुई है MLA साहब से। बिल जरूर माफ हुआ, लेकिन जो महिलाओं को मिलना था 1000 रुपया वो नहीं मिला, अभी नहीं मिला ना। बिजली का बिल का फायदा मिल रहा है? बिजली का बिल का फायदा मिला, किराएदार को कोई फायदा नहीं है। माली मकान तो फिर उसे किराया बिल ले लेते, लाओ इतना पैसा बढ़ गया। अच्छा ये बताएं कि राशन फ्री मिलता है आपको? नहीं सर, राशन फ्री थोड़ा कहाँ मिलता है, राशन तो सिर्फ गेहूँ मिलता है हमको बस। अच्छा, कितना मिलता गेहूँ हमको? हमें 3 बंदे, हमको 5 किलो 1 महीने का मिल रहा है एक मेंबर को। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद असगर अली। मोहम्मद असगर अली। क्या काम करते हैं आप? सिलाई करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, जितने मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं सबसे मैं पूछ रहा हूँ, एक ही बात बोल रहे सिलाई का काम करते हैं, क्या ऐसा क्या है? कोई ट्रेंड है क्या ये? गरीबी है। गरीबी है। अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो आप? किसको बनाएंगे? कांग्रेस को बनाएंगे। और किसको बनाएंगे? क्यों कांग्रेस ही क्यों? बाकी तो लोग कांग्रेस में आपको क्या खास देखा? क्योंकि कांग्रेस का विकास बढ़िया रहेगा तो आएगा तो। नहीं, जैसे बीजेपी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, क्या इनका विकास आपको अच्छा नहीं लगा? विकास भी किया और नुकसान भी किया, दोनों काम। क्या विकास किया तो क्या नुकसान किया? बिहार में यही है कि बिजली दिया है और क्या दिया, सिलेंडर दिया तो सिलेंडर महंगा कर दिया है 1500 कर दिया। अच्छा ये बताएं कि जब आपको बिजली मिल रहा है, अच्छी सड़क मिल गई, तो ये तो सुधार तो है ना? कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक दिन में सारा सुधार हो जाएगा?
एक ही दिन में तो नहीं होगा। एक दिन में तो नहीं हो सकता, टाइम तो लगेगा ना। अच्छा ये बताएं कि फिर राहुल गांधी जी में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मीन्स राहुल गांधी, तो राहुल गांधी आएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी महंगाई, तो जो होगा अपना व्यक्ति मिलेगा अपना, महंगाई कम हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया, यहाँ मैं सभी लोगों से बात किया हूँ। पब्लिक का भी काफ़ी गुस्से में है यहाँ पंजाब के लोग, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि जो लोग बेरोज़गारी की वजह से लोग काफ़ी अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जो गुस्से में हैं। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ और हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद।